38 गेंदों पे 55 रन, जमे हुए बैट्समैन सचिन जोशी। और यहां पर हल्के से गेंद को गली की तरफ मोड़ा और एक रन बहुत इत्मीनान के साथ दौड़कर पूरा किया, और वहां पर ओवर थ्रो और एक और रन। नेल्सन पर पहुंचा स्कोर 111, एक विकेट के नुकसान पर। जब भी स्कोर बोर्ड पर नेल्सन दिखाई देता है तो हम डेव शेफर्ड को कैसे भूल सकते हैं, और उनके उस अंदाज को जिसके लिए वो जाने जाते थे। बॉल को पुल किया, स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर मौजूद हैं। सचिन जोशी हालांकि घायल जरूर हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है उनको आज के इस मैच में। पहली पारी के दौरान जिस तरीके से चेन्नई राइनोस के बल्लेबाजों ने दिखाया था कि मुश्किल कंडीशंस में किस तरीके से शॉट्स खेले जा सकते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में सचिन जोशी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुधीर बाबू देखने में उतने आकर्षक नहीं हैं, लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव हैं, बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से जावेद मियांदाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाया करते थे और जिस तरीके से वो लगातार स्ट्राइक रोटेट करते थे, ऐसा लगता है कि सुधीर बाबू जावेद मियांदाद की तकनीक से और उनके व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। बोस जिन्हें कि आज भारत के स्थान पर टीम में जगह दी गई थी, इस समय बॉलिंग का दायित्व निभाते हुए। और ये क्रॉस द लाइन गेंद को ऑन साइड में घुमाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई, पैड से टकराई और डॉट बॉल 113, एक विकेट के नुकसान पर। काफी बेहतरीन ओवर चेन्नई राइनोस के लिहाज से। अभी तक सिर्फ 4 रन खर्चे हैं। इस गेंद को हल्के से गली की दिशा में मोड़ा और दौड़ करके एक रन पूरा किया। 13वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर 113, एक विकेट के नुकसान पर। और दूसरा रन भी बहुत ओवर थ्रो के कारण 115, एक विकेट पर 13 ओवर के बाद। कोई ज्यादा सफलता नहीं है। और ये पीछे बैकफुट पर एक बहुत ही उम्दा स्ट्रोक ऑफ साइड में, और ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के पार, और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 119, एक विकेट के नुकसान पर। और उधर ये चौका वहां पर जोशी के सुधीर बाबू के द्वारा, और इधर कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। मेरे साथ जुड़ गए अब देवाइन सेन, स्वागत है। जी हाँ, और शुक्रिया। जिस तरीके से सचिन ने लेग साइड पे बल्लेबाजी की है, वैसे ही ऑफ साइड पे सुधीर बाबू भी बहुत मजबूत हैं, तो उनके खिलाफ भी थोड़ी सी भी अब अगर आप चूक करें तो उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। 40 गेंदों पे सिर्फ 45 रनों की जरूरत, और यही खूबी रही है इस पूरे साझेदारी की या इस पूरे पारी की, कि 2 अच्छे साझेदारियों के बदौलत इस टीम ने ये मुकाम हासिल कर लिया। पहले विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी, दूसरे में ऐसा लग रहा था कि विकेट शायद गिरे। तो सुपर फैन क्वेश्चन सीसीएल का फिलहाल यही है कि विच टीम विल विन दिस मैच। अभी इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि जो टीम लाल पोशाक में है उसके इरादे ज्यादा मजबूत दिखते हुए। 120 पे 1 कॉल कीजिए 5333 599 पे, और 1 लाख की इनामी राशि आप जीत सकते हैं। पचपन गेंदों पर 79 रनों की आवश्यकता है। और यह फुल टॉस, जहां पर के सचिन जोशी ने गेंद को इस बार उछाल कर खेला था स्क्वायरिश मिडॉन के स्थान पर। और अब अंतर रह गया है 39 गेंदों पर 44 रन का। आपने चर्चा की थी दूसरा विकेट गिरने के बाद, तो वो पहलू जिसमें कि तीसरे अंपायर के पास सुविधाएं उतनी नहीं है। डिवाइन कहीं ना कहीं आने वाले सीसीएल के सीजन में किस क्षेत्र में वर्कआउट करना अभी शेष है, वो उनके आयोजकों के लिए एक बड़ी बात हो सकती है।
बेशक, लेकिन यहाँ पे कमाल की फील्डिंग, जिस तरीके से शांतनु ने सीधा थ्रो फेंक दिया था, लेकिन तब तक डायरेक्ट हिट के बदौलत दबाव नहीं डाल पाए क्योंकि एक रन बन चुका था। इसी वक्त या इसी बीच हम दर्शकों को ये भी खुशखबरी सुना दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से जीत लिया है। तो चारों ओर T20 के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर आती हुई, लेकिन अभी चेन्नई राइनोज के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई क्योंकि उनके सामने दो बहुत अच्छे बल्लेबाज खेलते हुए। और जब हम आज यहाँ इस कमेंट्री के लिए आ रहे थे तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला टीम भी काफ़ी बड़े एज पर थी और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धियां और सफलताएं। स्वीप करने का फिर से प्रयास था। जोशी अगर कोई भी मौका मिले तो लेग साइड पे ही मारने की कोशिश करते हैं ज़रूर। बाकी के जितने भी टीम्स हैं वो भी इससे नोट्स ले रहे होंगे किस तरीके से उनके साथ जूझा जाए आने वाले मुकाबलों में। आखिरी मुकाबला उन्हें खेलना है कर्नाटका बुलडोजर्स के खिलाफ, लेकिन अगर ये जीत लें तो सेमीफाइनल्स में लगभग एक पैर डाल चुके होंगे। फिर से टॉस गेंद और फिर से ये स्क्वायर लेग की तरफ से सीमा रेखा के बाहर लगभग फुल टॉस पर लेकर के, और इस तरीके से इस चौके के साथ ओवर समाप्त। 14 ओवर के बाद 126, 1 विकेट के नुकसान पर। और विकेट पूरी तरीके से बल्लेबाजों के माफिक, और इस बार ये सीधा स्ट्रेट ड्राइव 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। अपने उसी अंदाज में खेलते हुए सुधीर बाबू, जिस तरीके से अगर उनके जोन में जिसे कहा जाता है बॉल अगर पड़ती है तो उसका नतीजा एक ही मिलता है, या तो चौका या छक्का। इस बार 4 रन मिले जिसे काफी आंदोलित कर दिया है तेलुगु वॉरियर्स के खेमे को। देखिए किस तेजी के साथ, किस गति के साथ खेला था। एक और जबरदस्त शॉट, इस पे भी छक्का लग सकता है। जी हां, बहुत बड़ा छक्का। यही बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ सुधीर बाबूज एनर्जी, और ये जोड़ी वही काम कर रही है जो विक्रांत और विष्णु ने किया, या फिर विक्रांत और शांतनु ने किया। 3 अर्धशतकीय भागीदारी रही थी